राम राम जी सारा। मैं उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो हम जी लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो हम गुड़िया के लिए लड्डू गोपाल हम गिफ्ट में देंगे। वो हम अपना भांजा बनाएंगे, उसको हम बेटा बना के ले जाएगी। तो हमने प्राण प्रतिष्ठा शुरू की है। देखो वैसे तो भाव होना चाहिए लड्डू गोपाल के प्रति, तो वही प्राण प्रतिष्ठा अच्छी है। देखो कोई करना चाहता हो तो जिसके मन में श्रद्धा है तो वो प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा जरूरी नहीं है, वैसे भाव होना चाहिए। तो वैसे ही ठाकुर जी सबका ध्यान रखते हैं। तो भाई हमने सोचा भी चलो, हमारे पास आया हुआ था मेरे देवर जी खाटू श्याम जी से ले आए थे। तो फिर हमने गुड़गांव से हम ले आए, तो यहाँ से गुड़िया ले जाएगी। तो हम प्राण प्रतिष्ठा मका चलो भी प्राण प्रतिष्ठा कर ही देते हैं। तो भी सबसे पहले तो हमने उस दिन एक पतीला लिया था, और पतीला सबसे सरल और आसान विधि है ये। एक पतीला ले लिया, पतीले में हल्दी का स्वास्तिक चिन्ह बना लिया था और थोड़े से चावल डाल दिए थे। तो फिर शुरू में वाले दिन अनाज में प्राण प्रतिष्ठा की थी। अनाज में भी, गेहूँ में भी कर सकते हैं, चावल में भी कर सकते हैं। तो हमने अनाज में, गेहूँ में की थी अनाज में। तो वही इसमें अनाज का पतीला भर दिया था। लड्डू गोपाल जी बैठा दिए थे स्वास्तिक चिन्ह पर, थोड़ा सा अनाज नीचे रख दिया था और फिर उसे गेहूँ से अच्छी तरह ढक करके और फिर तुलसी का पत्ता रख दिया था और ऊपर लाल कपड़ा ढक दिया था और पूर्व पश्चिम की तरफ मुँह कर दिया था। वैसे तो जन्माष्टमी वाले दिन मनाते हैं, फिर वो कोई ज़रूरी नहीं है अभी जन्माष्टमी वाले दिन ही, क्योंकि जन्माष्टमी का इंतज़ार कहाँ कब तक करते रहें। तो दूसरे दिन फिर हमने वो अनाज उठाया, तुलसी का पत्ता उठाया, एक तरफ रखा और लड्डू गोपाल निकाला और लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को फिर लाल कपड़े में ढक करके ही रख दिया। फिर वो अनाज मैंने एक पन्नी में निकाल दिया। तो अगले दिन मैंने ठाकुर जी को चीनी में डाला था और चीनी, फिर वही स्वास्तिक चिन्ह पहले ही बनाया हुआ था स्वास्तिक चिन्ह, तो कटोरे में वही पतीला लेना है, बार बार बर्तन नहीं चेंज करना है। तो शुरू में थोड़ी चीनी डाली, फिर मैंने लड्डू को बिठा लिया, फिर उसके बाद फिर से मैंने अच्छी तरह से ढक दिया लड्डू गोपाल और फिर वही फिर वही ऊपर तुलसी का पत्ता रख दे, या तो तुलसी का डेली पत्ता तोड़ के रख दे, या फिर अपना नहीं हो तो पड़ोस में से ले आकर अपने फ्रिज में रख दे ज़्यादा सर, या वहीं भी रख सकते हैं तुलसी का पत्ता। तो हमारे यहाँ नहीं है तो हम पड़ोस में से ले आए थे, तो मैं तुलसी का पत्ता फ्रिज में रख दिया था। तो बार बार रोज़ चेंज करते थे तुलसी का पत्ता। तो वही दूसरे दिन की विधि ये होती है। और ठाकुर जी बचपन से मथुरा में थे, तो मथुरा या खाटू श्याम से ही लाया जाता है इनका ये लड्डू गोपाल के। तो लड्डू गोपाल जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ तो सिर्फ वहाँ तो एक पीतल का होता है, लेकिन जब हम उसकी सेवा करते हैं तो उसमें जान आ जाती है। वो सेवा करते हैं, भाव से करते हैं, भाव से करना चाहिए, तो उसमें जान ही आ जाती है। और कोई कहता है जन्माष्टमी पर जन्म से ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना, देखो अलग बात है, वो हम तो घर पर ही कर देते हैं। तो भाई चीनी कम रह गई थी तो मैं चीनी थोड़ी सी और लेने चली गई थी। तो यहाँ टंकी है, टंकी में चीनी रखते हैं हम। और भाई तो ये जन्माष्टमी तो फिर अभी काफ़ी दिन रह रहे थे जन्माष्टमी के, तो मैंने दूसरे दिन की भी प्राण प्रतिष्ठा कर ली है। और मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था और उस दिन श्रद्धालु भी कान्हा जी को मथुरा से ही लेने जाते हैं, मतलब वहाँ से शुभ मानते हैं। और फिर मेरी ये तीसरे दिन की प्राण प्रतिष्ठा, उस 2 दिन की तो होगी थी, तीसरे दिन की होगी थी। तीसरे दिन मैंने सब्जी में और फल में प्राण प्रतिष्ठा की थी।
तो हमने केले लाए थे, अनार लाए थे, और कोई 1-2 भिंडी हो गई थी, टमाटर हो गए थे। तो भाई इनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है लड्डू की। तो वो चीनी मैंने अपने मतलब यूज के लिए रख दी, भाई चाय चूहे बन जाएगी, तो मैंने अपने डिब्बे में डाल दी थी वो चीनी। तो फिर हम तीसरे दिन की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तीसरे दिन मैंने नीचे केले रख दिए थे, फिर केले मैं अच्छे से सेट नहीं हुआ तो भिंडी ही रखे थे मैंने, केले तो निकाल लिए थे। तो वो फिर अच्छी तरह से ढक दिया। लड्डू गोपाल जी ठाकुर से अच्छी तरह से ढक दिए थे मैंने। तो भी देखो हम तो पूरे भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और आप भी अपने ठाकुर जी की भाव से सेवा करोगे तो घर में बहुत सारी बरकत भी होगी। तो भी फिर ये करके वापस फिर तुलसी का पत्ता रख दिया, फिर मैंने ये ढक दिया। ये हमारे तीसरे दिन की प्राण प्रतिष्ठा थी। ये चीनी का डिब्बा था, तो मैं रसोई में रख दूँगी चीनी का डिब्बा, और बाकी जो फल फ्रूट बच गए तो मैं उनको फिर वापस फ्रिज में रख दूँगी। तो केले तो मैंने कम ही रखे थे, क्योंकि केले कहीं वैसे ख़राब ना हो जाए। अगले दिन फिर चौथे दिन की फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैंने सारी सब्जी टोकरी में ही निकाल ली, और अब ठाकुर जी को भी फिर मैंने बाहर निकाल लिया। ढक के ही निकालती हूँ, मेरे आँखों पर पट्टी बांधी हुई थी मैंने। तो फिर फूलों की प्राण प्रतिष्ठा की थी। चौथा दिन फूलों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो फिर नीचे थोड़े से फूल रखे, फिर लड्डू गोपाल जी को बिठाया गया था, और आँखों पर पट्टी बांध दी थी, ताकि उसकी आँखों पर पट्टी इसलिए बांधते हैं तो उसकी शक्ति सारी उसके अंदर ही समाई रहे। तो बाहर निकाले तो हम उसको शीशा दिखाएंगे, तब उसकी सारी शक्ति उसके अंदर ही समा जाएगी। तो फिर मैंने फूलों से ढक दिया अगले दिन फिर सारा अच्छी तरह से फूलों से ढक दिया था। कुछ हम फूल मोल ले आए थे, गेंदे के फूल मोल ले आए थे, और कुछ यहाँ पास में घर पर ही थे, कुछ यहाँ पास में ही पार्क है तो वहाँ से तोड़ लाए थे हम। तो अच्छी तरह से दाब दिया था। ये गेंदे के फूल हैं, उसके आसपास इर्द गिर्द गेंदे के फूल रख दिए थे, और साइड में मैंने चमेली के फूल रख दिए थे। तो अच्छी तरह से सारे फूल से दबा दिया था लड्डू गोपाल जी, क्योंकि ये मेरी आखिरी प्राण प्रतिष्ठा थी इनकी। तो भी देखो हम तो बहुत ही विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, और लेकिन हमें पहले नहीं पता था। अभी सारा ही हुआ है, पता चला है लड्डू गोपाल जी का। तो हम सारा तो लड्डू गोपाल जी अब हम अपने घर में ले आए। तो फिर बेटियाँ बोली हमें भी चाहिए लड्डू गोपाल, चलो भाई हम गिफ्ट में दे देंगे। तो इनके अंकल जी खाटू श्याम जाते हैं, तो वहाँ से वो ले आए। तो फिर वहाँ से हम गुड़गांव से हम ले आए, तो वहाँ यहाँ से वो लेने आ जाएगी। तो हमने वहाँ अच्छी तरह से इनकी प्राण प्रतिष्ठा की। तो बिल्कुल आसान और सरल तरीका है। पहले सोचा भी कैसे होगा, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने प्राण प्रतिष्ठा करी, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं थी। देखो फिर मैं सब्जी में फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर अपनी चटाई भी आसन भी मतलब तब उठा दे उसी टाइम पर। आसन भी ज़्यादा टाइम नहीं बिछाया रहना चाहिए। और भी फिर मैं सब्जी अपना करने चली। तो आज मेरी फिर 5वीं प्राण प्रतिष्ठा है। तो 5वीं प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसको आज तो हम धुआएंगे, सिंगारेंगे। तो आज तो गुड़िया लेने आएगी उनको, और आज हमें बहुत चाव से उनका मेकअप शेकअप करना है, और सारा सामान तैयार किया हुआ है। अगर जोत बत्ती भी लगाई है, धूप भी लगाई है। तो आगे मैं दिखाऊंगी इनको, क्योंकि ठाकुर जी तो इतने शरारती थे, इतने नटखट थे हैं, घर में आते, सबके घर में जाते थे। किसी के लड्डू गोपाल जी तो वो मक्खन भी खाते थे, और मैया चोरी करके अरे वो सी चोरी थी, असली चोरी नहीं करते थे वो मैया के बहुत दुलारे थे, वो बहुत ज़्यादा दुलारे थे। ये कहाँ से आ गया अरे तो ये पता नहीं कहाँ से क्लिप आ गई थी। चलो तो भी देखो ये मेरा लड्डू गोपाल है। तो मैंने भी इनको नहला दिला के यहाँ बिठा दिया था। तो मैंने फूल यहाँ साइड में रख दिए थे। लड्डू गोपाल जी को मैंने वो सीन दिखाया नहीं आपको, क्योंकि फूलों में से निकाला था जब मैंने वो नहीं दिखाया। भी इनको निकाला था, पट्टी आँखों पर बंधी हुई थी, और फिर इस नीचे बिठा के पतीले में बिठा के फिर शीशा इनको दिखाया था।
ये छोटा शीशा ये तो श्रृंगार करके दिखाया, बड़े वाला शीशा इनको दिखाया था। तो इनकी सारी शक्ति इनमें ही निवास हो, कहीं बाहर ना जाए। ठाकुर जी हमारे सारा घर परिवार पर शांति बनाए रखे। और अगर गुड़िया की जोड़ी में डालूँगी तो यही है कि सब कुछ उन्हीं का, हमारा कुछ नहीं है हमें तो सिर्फ मेहनत करनी है, देने वाले तो वही हैं, सब कुछ वही करेंगे। तो वही ये प्रज्ञा लिया था तो वो मैंने दिखाया नहीं। तो भी जोत बत्ती लगा के धूप बत्ती लगा के मैंने दोनों ठाकुर जी नवा दवा के यहाँ बैठा दिए। ये गुड़िया का है, ये छोटे वाला मेरा है, ये मेरा बेटा है और ये हमारा भांजा और ये इसको मम्मा कहेगा, मैं इसको बेटा कहूँगा। हाँ देखो भाई। और ये भी इससे छोटा वाला बेटा इसका मम्मा है, इसको मम्मा बोला कर बार। हाँ और अभी तो नाम ये नहीं मैं रखा। पंचामृत से नहलाया था शुरू में, दूध घी और शहद और वही कच्चा दूध था और ये क्या है गंगा जल के साथ पंचामृत बना के इसको पहले पंचामृत के साथ नहलाया, फिर साफ पानी में नहलाया था। मैंने वो भी नहीं दिखाया क्योंकि सारी कुछ बातें ऐसी हो जाती है, गुप्ती हो जाती हैं। तो भी फिर हो जाएगी वीडियो लंबी। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार।